नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। आज की शाम क्या बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत से ही मैंने आपसे कहा कि बच्चों ध्यान दो स्टेबिलिटी की तरफ। कम स्टेबिलिटी से ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। बीच में उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का आ जाना है और उन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाएगा। बात तो बहुत मजेदार थी क्योंकि चार्ज की बात थी। बात तो बहुत मजेदार थी क्योंकि चार्ज की बात थी। प्लस और माइनस थे, उन्हें जो कम करेंगे, चार्जेस जितने कम होंगे, जितना न्यूट्रल स्टेट की तरफ जाएंगे, उतना स्टेबल होते चले जाएंगे। अब मजेदार बात क्या है बच्चों, इंडक्टिव ने भी चार्जेस को इंपैक्ट किया, इलेक्ट्रोमेरिक ने किया और रेजोनेंस ने तो चार्ज को टिकने ही नहीं दिया, इधर से उधर पहुंचा दिया, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। और रेजोनेंस ने यह बताया कि स्ट्रक्चर को डिफरेंट तरीके से किस प्रकार बना सकते हो। हमने कल बात करी थी। अब बच्चों एक चीज समझना जरा, अगर ये C डबल बॉन्ड C है, इसका मतलब इसमें से एक कार्बन के पास माइनस चार्ज होगा और एक के पास प्लस चार्ज होगा, यही होगा। बिल्कुल सही बात है। यानी इस तरह डबल बॉन्ड भी दिखा सकता हूं और ये भी दिखा सकता हूं। इसने ये अपना यहां दिया होगा और ये डबल बॉन्ड बन गया होगा। तो ना तो डबल बॉन्ड के हिसाब से समझा रहा हूं, ना मैं चार्ज के हिसाब से समझा रहा हूं। इन दोनों ही बातों से हम इसको समझ सकते हैं, दो दो स्ट्रक्चर से इसको बना सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सर ये दोनों इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। हाँ जी बिल्कुल हो गए। अब समस्या एक और लेते हैं। अब ये तो कहानी थी, यहां पर लग गया CH3। अच्छा यहां मैंने H2 मैंने आपसे कहा है H आप खुद लगा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। आप देखो जरा, कार्बन की तो वैलेंसी 4 करनी ही होती है, ध्यान से समझते जाना। अब इसके अगर स्ट्रक्चर देखूं तो यहां पर अब 3 स्ट्रक्चर बन गए। भाई यहां तो इस पे माइनस इस पे प्लस किया, उल्टा भी करते तो बात सेम थी। यहां लेकिन बात सेम नहीं है। यहां पर यहां नेगेटिव आ जाए, यहां पॉजिटिव आ जाए, एक सिचुएशन तो ये हो गई। क्लियर है जी बात। अब और क्या हो सकता है जी, उल्टा हो जाए, यहां पॉजिटिव आ जाए, यहां नेगेटिव आ जाए। यही तो हो सकता है ना रेजोनेटिंग में। आप यही तो कह सकते हो मेरे भाई कि इसमें एक कहानी थी दोस्तों, इस पे भी नेगेटिव या इस पे पॉजिटिव या वाइस वर्सा कर सकते हैं। डबल बॉन्ड का मतलब है एक के पास था नेगेटिव, एक के पास था पॉजिटिव। तसल्ली। अच्छा तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये तो देखो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी ज्यादा है और सबसे बड़ी बात न्यूट्रल स्पीशीज है, तो हमने स्टेबल कह दिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर। यहां पर क्या समस्या हुई, यहां पर बीच वाले पे प्लस है, इसको यहां से भी प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, ये भी अपना नेगेटिव इसको दे सकता है, तो ये स्टेबल हो गया। परंतु यहां पर नेगेटिव वाले के साथ लगा हुआ है ये और प्लस आई करेगा, इसे अनस्टेबल करेगा। समझते जाओ बड़े ध्यान से, एक कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं, लिंक कर रहा हूं इस चीज को। तो इसका मतलब सबसे पहला स्टेबल ये हो गया इस हिसाब से, फिर ये हो गया और फिर ये हो गया। क्लियर है बच्चों मेरी बात। यानी कि मैं कर क्या सकता हूं, मैं C डबल बॉन्ड C वाले को इस तरह लिख सकता हूं। अब देखो मजेदार बात, इसका मतलब यह रहा कि कहीं ना कहीं ये वाला स्ट्रक्चर बीच में है और ये स्टेबल भी है। तो इस स्ट्रक्चर के बाद जो स्टेबल स्ट्रक्चर होगा वो वही वाला होगा, हाँ या ना। अब देखो बड़ा मजेदार चीज, यहां तक बात समझ में आ गई कि एक्चुअली में प्रोपीन की अगर बात करता हूं तो उसके ये 1 2 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। भाई सच्चाई तो कुछ भी नहीं, डबल बॉन्ड आपने बनाए प्रेजेंट करने का एक तरीका है। जिस तरह आलू गोभी और गोभी आलू दोनों एक ही बात है, प्रेजेंट करने का तरीका है। कोई आलू गोभी बोल सकता है, कोई गोभी आलू बोल सकता है।
क्या दोनों में से कोई ज्यादा सही है? अब ये चीज सोचो ध्यान से। वैसे ही ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है प्रोपीन, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन फिर इसमें हम कहते हैं कंपेरेटिव स्टेबिलिटी देख लो, जो स्टेबल ज्यादा उसके वैसा होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना इस बात को। तो इस स्ट्रक्चर में समहाउ वो छुपा हुआ है पॉजिटिव वाला। तो क्या हो सकता है मेरे दोस्त? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बॉन्ड जो H वाला था ये ब्रेक हो जाए, H+ निकल जाए इस कार्बन पे, क्योंकि देखो H+ जाएगा। क्यों जाएगा? इस कार्बन पे प्लस है और इस कार्बन के साथ वाला भी कार्बन है, ये दोनों भाई भाई हैं। अगर इस स्ट्रक्चर को मैं इस तरह सोचने लग जाऊं, प्रोपीन को इस तरह सोचने लग जाऊं, तो मुझे एक कमाल की चीज समझ में आएगी कि इसके ऊपर प्लस भी हो सकता है। यानी प्रोपीन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यह भी एक स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। कार्बन प्लस लेके बैठा है, साथ में कार्बन है, वो कहता है धिक्कार है तुझ पे, मेरे पे प्लस है और तू मेरा भाई है कार्बन, और तू हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए बैठा है, लानत है। कार्बन बेचारा शर्मिंदा हो जाता है। कार्बन कहता है हाइड्रोजन भाई नमस्कार, आप चले जाओ प्लस लेके, मुझे अपने भाई को सपोर्ट करनी है। बॉन्ड टूट सकता है, ये डबल बॉन्ड यहां बन सकता है, और ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है। और यहां पर H+। समवॉट, अब देखो हम ये नहीं कह रहे कि प्रोपीन में ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऐसा होने पे तो चार्ज आ जाएगा, और जो कि इस न्यूट्रल वाले से थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर मैं बात सोचूं तो इस बीच वाले प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ये 3 H लगे हैं जिनसे कार्बन अपनी दोस्ती तोड़ सकता है और अपने भाई कार्बन से दोस्ती कर सकता है। सर ये स्ट्रक्चर का वेरिएशन हो गया है। हाँ जी बिल्कुल, डबल बॉन्ड एक तरह से देखा जाए तो यहां से यहां आ गया है, यहां से यहां डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सर इसके अंदर हो गया है। हाँ जी बिल्कुल हो गया है। बट सर इसमें कॉन्जुगेशन तो था नहीं, लेकिन कॉन्जुगेशन एक तरह से नजर आ रहा है। ध्यान देना, कॉन्जुगेशन के टाइप मैंने समझाए थे, पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई प्लस कॉन्जुगेशन, पाई माइनस कॉन्जुगेशन, पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। यहां पर पाई के साथ कॉन्जुगेशन में कोई नहीं था, फिर भी इस चीज का चांस बन गया। बहुत ही दीवानगी थी कॉन्जुगेशन लाने की, चांस ना होते हुए भी कॉन्जुगेशन बन गया। इतना हाइपर हो गया कॉन्जुगेशन बनाने के लिए, इसी को कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन। ध्यान से देखना, यहां वाले बीच वाले कार्बन पे प्लस चार्ज हो सकता था, वही ज्यादा देखा जाए तो कंपेरेटिवली इन दोनों चार्ज स्पीशीज में से ये वाला कंपेरेटिवली स्टेबल हो सकता है। और उसको और स्टेबलाइज करने के लिए इस कार्बन के अल्फा वाले कार्बन पे लगा हुआ H। अल्फा पोजीशन क्या होती है? मान लो मैं बैठा हूं, मेरे साथ में नीरज बैठा है, नीरज के साथ में पवन बैठा है। अब नीरज मेरे लिए अल्फा है, पवन मेरे लिए बीटा है। तो उसी तरीके से इसके साथ वाला ये अल्फा है, और अल्फा पे लगा हुआ H क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन। भैया के साथ कौन है? भाभी। तो अल्फा के साथ, अल्फा कार्बन के साथ कौन लगा? अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो इस प्लस को डबल बॉन्ड मिलने के चांसेस हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी के चांसेस हैं। अब देखो और तरीके समझते हैं इसी हाइपर कॉन्जुगेशन को। अब यहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन था और इस ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ ये था, क्या इसे भी हाइपर कॉन्जुगेशन बोलोगे? नहीं सर, ये तो कॉन्जुगेशन ही था। वेरी गुड। तो ये क्या था बेटा? कॉन्जुगेशन। ध्यान रखना,
कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन में फर्क देखो, ये तो कॉन्जुगेशन था, लेकिन अगर ये होता और साथ में 3 H होते तो अब एक H निकल जाता और डबल बॉन्ड यहां बन जाता, और डबल बॉन्ड बनने से फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबिलिटी तो आ ही जाती। फ्री रेडिकल तो एक इंटरमीडिएट है ना बेटा, बीच बीच की स्टेट है। डबल बॉन्ड आ गया मतलब अब एक फाइनल स्टेट है, वहां पर अब प्रोडक्ट मिल सकता है। तो इस फ्री रेडिकल की वजह से फिर इसने अपना H छोड़ा, फिर ये देखा जाए तो डबल बॉन्ड और यहां पर जो H मिला ये इस तरह मिला, और फिर वही चीज हो गई, ये H ये H। और देख लेते हैं, अगर यहां पर प्लस चार्ज होता अब भी H प्लस निकल जाता, अब इस प्लस की वजह से। तो ये जो सिचुएशन थी ये प्रॉपर कॉन्जुगेशन था, ऑड इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन था। ये डबल बॉन्ड के साथ नहीं था, बट फिर भी ये चीज कर रहा है, बॉन्ड तोड़ रहा है। यहां पर भी बॉन्ड तोड़ के ये बना सकता है डबल बॉन्ड, और यहां पर ये H, यहां पर ये H और एक H प्लस। सर कुछ कुछ बातें तो रेजोनेंस जैसी हैं। हाँ जी, बड़े ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन समझाने के लिए स्पेसिफिकली मैंने ये सेशन रखा है, और मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन को समझाया किस अंदाज से है। मैंने कहा है आपसे कि जब डबल बॉन्ड होता है, फिर सुनो ध्यान से, डबल बॉन्ड होता है तो एक पे प्लस तो एक पे माइनस, ये भी तो उसका स्ट्रक्चर हो सकता है। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम तो मल्टीपल स्ट्रक्चर बनाते ही हैं। मल्टीपल स्ट्रक्चर बनना एक तरीके से अगर देखा जाए तो रेजोनेंस का ही एक तरीका है। उसमें से अगर मैं प्रोपीन कह दूं, भाई इथीन में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस कर दिया, प्रोपीन कह दूं तो वहां पर दिक्कत आ जाएगी स्टेबिलिटी को लेकर, तो माइनस प्लस की बात हो गई। अब उसमें मजेदार चीज देखो, उसमें ये वाला स्टेबल हो गया। अब उसमें मजेदार चीज देखो, उसके अंदर क्या हो सकता है कि इसके ऊपर जो स्लाइड प्लस आपको दिख रहा है इस वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उस प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए ये H अपने आप को तोड़ सकता है, तो उस पर प्लस हो गया और घूम गया, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गए, यहां भी ये हो गया, यहां भी ये हो गया, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ। क्या हुआ दोस्तों? कॉन्जुगेशन तो बेसिकली ये था, बट जबरदस्ती कॉन्जुगेशन की दीवानगी में कॉन्जुगेशन किया जा रहा है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ। लेकिन ये भी स्टेबिलिटी लाया, ये भी रेजोनेंस की तरह हो गया, तो इसको कहा जाता है एक और नाम, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या कहते हैं बच्चों इसको? नो बॉन्ड रेजोनेंस। कोई दिक्कत यहां तक? आसान बिल्कुल। एक बार नोट करो ध्यान से और सोचो, अब मजेदार बात यह है, आपको जो समझना है, जो रिएक्शन में लगाना है, वो ये लगाना है कि मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बेटर दी स्टेबिलिटी। मजाक इसमें यह है मेरे बच्चे, हाइपर कॉन्जुगेशन को फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है। अब कोई भी स्टेबिलिटी समझनी है तो इस हिसाब से समझ सकते हैं इन चीजों की। हाइपर कॉन्जुगेशन भी, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, इसको इंडक्टिव इफेक्ट से भी आप समझा सकते थे। अब ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, ओए होए होए, और ये टर्शरी कार्बोकेटायन है। अब इस पे एक छोटा सा एग्जांपल भी लेते हैं। भाई आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां आपके 3 भाई पढ़ते हैं, आप छोटे हैं मान लीजिए। अब आज आपको स्कूल की फीस जमा करानी है, आखिरी दिन है, अब क्या करेंगे जी? आपके पास तो पैसे नहीं है, 500 रुपए चाहिए। आप ये हैं, ये आपके 3 भाई हैं, और तीनों भाइयों के 3-3 दोस्त हैं। अब उन्होंने अपने दोस्तों को पैसे उधार दे रखे हैं,
आप भाई के पास गए, भाई पैसे दो, फीस देनी है। भाई ने अपने दोस्त को बोला, यार वो जो तेरे को उधार दिए थे मेरे को वापस कर दे, भाई को फीस देनी है। अब दोस्तों से उधार वापस लोगे तो दोस्ती तो टूट ही जाएगी, तो दोस्त को उधार दो ही मत, और दो रहे हो तो भूल जाओ। अब इसने अपने इस हाइड्रोजन दोस्त के साथ जो बॉन्ड बना रखा था, जो उससे पैसे वापस मांगे, तो वो दोस्ती तोड़ के चला गया। अरे जा तू, भाई को दे ले पैसे, जा। तो H+ चला गया यहां से बॉन्ड तोड़ के, कार्बन पे आ गया माइनस, और उसने डाले डबल बॉन्ड। अब सोचो, स्कूल में जितने आपके भाई हैं और उन भाइयों के जितने दोस्त हैं, उतने ही ज्यादा आपको पैसे मिलने के चांसेस हैं। अब क्योंकि आपके 3 भाई हैं और सबके 3-3 दोस्त हैं, तो आपके 9 अल्फा हाइड्रोजन है, चांसेस हैं भाई स्टेबिलिटी के जबरदस्त, पैसे मिल ही जाएंगे, फीस पूरी दे ही दोगे। यहां पर 6 ही अल्फा हैं और यहां पर 3 ही अल्फा हैं, तो जितने अल्फा कम होते जाएंगे उतनी चांसेस 500 रुपए मिलने के कम होते चले जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि मोर द अल्फा हाइड्रोजन बेटर द स्टेबिलिटी। बच्चों अब जरा इसको रिएक्शन के अंदर देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन को, और इफेक्टिवली एक बात समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक आपने इंडक्टिव पढ़ा, आपने इलेक्ट्रोमेरिक रेजोनेंस, और आज आपने मेरे साथ हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिया है। आइए जरा एक चीज और देखते हैं। ये सिचुएशन मेरे पास प्रोपीन थी। मेरी एक बात पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हुए जब मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। रिएक्शन बच्चों वहां होती है जहां बेचैनी होती है। कहने का मतलब क्या है? अगर आप बेचैन नहीं हैं तो आप रिएक्टिव भी नहीं हैं। हम सुनते हैं ना कि भाई साहब गांव से उस बच्चे ने टॉप मार दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसके पास रिसोर्सेस नहीं थी, वो आगे बढ़ गया। ये हम सुनते हैं ना कि रैग्स टू रिचेस स्टोरी सुनते हैं। ऐसा क्यों? उसका एक ही रीजन है, ध्यान से सुनना, एक लाइन कह रहा हूं, अरे सब कुछ मिल गया तो जिंदगी क्या है। सब कुछ मिल जाए तो जिंदगी क्या है। अगर जिंदगी चाहिए, जिंदगी के लिए एक कमी की तलाश कर। मतलब अगर जीवन में जिंदा रहना है, एग्जिस्ट कर रहे हो अलग बात है, मतलब खा रहे हो पी रहे हो सो रहे हो, खा रहे हो पी रहे हो सो रहे हो, एग्जिस्ट कर रहे हो, ये अलग बात है। लेकिन अगर जी रहे हो, कोई मकसद है जिंदगी में, किसी बात की कमी है जिंदगी में, और उसको पूरा करने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए जान लगा रहे हो, तभी जिंदा हो तुम। तो फिर ध्यान रखना, सब कुछ मिल गया तो जिंदगी क्या है। जिंदगी के लिए एक कमी की तलाश कर। तो बेचैनी होगी तभी रिएक्शन होगी, बेचैनी नहीं होगी तो रिएक्शन भी नहीं होगी भाई। अब आपके पास प्रोपीन था और प्रोपीन के अंदर आपने डाल दिया HBr। एग्जैक्ट रिएक्शन मैकेनिज्म भी लेकर आऊंगा, वैसे ही जो है एरो हिलाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले रिएक्शन का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में, अपने जहन में बैठाने की कोशिश करो। समझो क्या हो सकता है, बेचैनी कहां हो सकती है। H के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, Br के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होना मेरे बच्चों, कमी होना, इलेक्ट्रॉन नहीं है, कमी होना उसकी। Br पे नेगेटिव चार्ज है, Br तो नेगेटिव चाहता ही था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, चाहता ही था। तो क्या उसमें कोई कमी है? क्या कोई बेचैनी है? नहीं है। अरे तुम्हें IIT जाना है, क्यों जाना है, डिफाइन तो करो। मुझे अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना है, जहां मैं रहता हूं, अपनी फैमिली को आज जिस माहौल में जैसे भी हैं उसको ट्रांसफॉर्म करना है। दुनिया मुझे देखनी है और अपने आसपास के लोगों को भी उस नॉलेज से, उस ज्ञान से अवगत कराना है, उनको भी बताना है कि लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है। मकसद मिल गया ना, इसलिए IIT जाना है।
तो बी आर तो नेगेटिव लेके खुश था कि हाँ मुझे तो नेगेटिव चाहिए था, मिल गया, लेकिन H प्लस भूखा था। और मैं बार बार कहता हूं H प्लस पे प्लस चार्ज था, वो भूखा था, और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है मेरे दोस्त, तो यहां है भूखे और यहां लगा है बूफे। बूफे मतलब दावत। तो यहां है भूखे और यहां लगा है बूफे। अब जरा समझना मुद्दे की बात, बाकी सब बात भूल जाओ। वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन भाई प्यासा कुएं के पास और वाली कहानी आ गई तो ये जाएगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि H प्लस ने पहला अटैक कर दिया, और जब उसने अटैक कर दिया तो अब वो अटैक कहां कर सकता है? मेरी बात समझना बच्चों, जहां पर अनसैचुरेशन होगा एडिशन वहीं तो होगा। अगर आप पूरे तरीके से पेट भर चुका है तो और रोटी नहीं लेंगे, नहीं भरा है तो लेंगे। तो H प्लस ने अटैक करा, H प्लस ने मान लो इस वाले पे अटैक करा, तो ये CH2 से CH3 हो गया, बॉन्ड टूट गया, इस वाले को प्लस मिल गया। तो अगर H प्लस ने इस पे अटैक करा तो ये बना, और अगर इसने इस पे अटैक करा तो ये बना, क्योंकि H प्लस आया था, H तो मिल गया इसको और प्लस मिल गया इसको। ये दो मेरे बीच के इंटरमीडिएट बन गए। क्लियर है? दोनों क्या बन गए? इंटरमीडिएट। अब सवाल ये है कौन सा इंटरमीडिएट टिकेगा। अब वो यार मैं देखता था बचपन में, बार बार कहता हूं, WWE देखता था मैं, रेसलिंग आती थी, उसमें मैच होता था किंग ऑफ द रिंग। 30 लोग वो कुश्ती के रिंग में होते थे, लड़ रहे होते थे, जो एंड में बच गया वही चैंपियन। आप भी 10th के बाद एक सपना लेके आगे बढ़ते हैं, IIT जाएंगे, बीच में कठिनाइयां आती हैं, कुछ लोग उन कठिनाइयों से डर जाते हैं और IIT का सपना छोड़ देते हैं। कुछ नहीं, बहुत लोग छोड़ देते हैं। अब तो हम सिर्फ बोर्ड कर लेंगे, हम बोर्ड में नंबर चाहते हैं। तुम चाहते नहीं हो, तुमने लड़ना छोड़ दिया है। और अगर अपने सपनों के लिए लड़ नहीं सकते हो ना, तो इंसान नहीं हो तुम। थोड़ी सी कठिनाई आते ही हथियार डाल देते हो ना, तो इंसान नहीं हो तुम। मुश्किलें तो आएंगी, किसकी जिंदगी में नहीं आती? सबकी जिंदगी में आती। जो ज्यादा मुश्किल झेल लेता है उसी को भगवान बना देते हैं हम। चाहे वो श्री कृष्ण हो, अपना घर छोड़ के चले गए मथुरा, जीवन जीवन भर कष्ट कष्ट झेलते रहे, महाभारत हुई, ये हुई, तब सब कुछ मिला के तो भगवान बनाया। चाहे श्री राम हो, वनवास मिल गया, राजा मिलना बनने वाले थे और जंगलों में चले गए। चाहे ईसा मसीह, अभी क्रिसमस आ रहा है, क्रॉस पे लगा दिया। कष्ट देखो, तकलीफें देखो। बहुत सारे ऐसे, चाहे गुरु गुरु जी को देख लो, गुरु गोविंद सिंह को देख लो, सबको देख लो। सब में अगर आप ध्यान से सोचो, हर रिलीजन में, हर धर्म में जिनको हमने भगवान पैगंबर बोला है, उन्होंने कितनी कठिनाइयों से जीवन बिताया है। तभी तो। और अगर तुम थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं झेल सकते हो तो इंसान नहीं हो तुम। थोड़ी सी भी डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं सोच सकते हो तो इंसान नहीं हो तुम। अपने सपने के लिए लड़ना शुरू करो भाई। तो दो इंटरमीडिएट बने हैं, आगे वही जाएगा जो टिका रहेगा। टिका रहेगा मतलब जो स्टेबल होगा। यहां पर देखूं तो ये प्लस चार्ज सेकेंडरी है, और यहां पर देखूं तो ये प्लस चार्ज प्राइमरी है। इंडक्टिव के हिसाब से भी देखूं, यहां पर 6 अल्फा हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से, यहां पर हमारे पास 2 ही अल्फा हैं। तो ये वाला इंटरमीडिएट स्टेबल हो गया, तो बी आर इसी पे आएगा। इसी को तो बोल देते हो मार्कोवनिक कोफिशिएंट। आज मैंने आपसे कहा था ना 8 बजे वीडियो आएगा, थोड़ा लेट हो गया बच्चों, अभी तो मैंने रिकॉर्ड ही करा है।
तो आज मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन और मार्कोवनिकॉफ बताया है। मार्कोवनिकॉफ एडिशन अगर मैं ध्यान से कहूं तो इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि पहला अटैक H+ ने करा जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल था, और प्रोसीड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, बीच में इंटरमीडिएट आता है कार्बोकटायन। और अब मैं एंटी मार्कोनिकॉफ कल बताऊंगा, और रिएक्शंस और कन्वर्जन के ऊपर भी कल बात होगी। कल थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे पाऊंगा, आज रात को रिकॉर्डिंग करता हूं, देखता हूं। आई होप जो मैंने बताया वो क्लियर है। जज्बा चाहते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन समझाया है, जज्बा चाहते हो अपने अंदर, चीज़ों को बढ़िया तरीके से करना चाहते हो, दम लगाओ, आई एम विद यू। पसंद आ रहा है मैं जानता हूं, लाइक कर लो, मैं भी पूरी जान लगाऊंगा, तुम भी अपनी पूरी जान लगाओ। इफ यू वांट कि और बच्चे भी इस मुहिम में शामिल हों, यू कैन शेयर विद देम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप लोगों ने, जैसे मैंने कहा, हर्ष ने, जिन्हें गैलेक्सी आते हैं और बच्चे आते हैं जो मुझे भी बोलते हैं, आभार नहीं, प्यार चाहिए। गुरु शिष्य का एक रिलेशन, स्टूडेंट और टीचर का एक रिलेशन हिंदुस्तान की सभ्यता में, कल्चर में हमारे है। हम मिलके चलेंगे, मैं पूरी जान लगाऊंगा, आप भी पूरी जान लगाओ, हम सिलेक्शन ले जाएंगे, हम जीतेंगे बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट। फिर वो ध्यान रखना, IIT जाना है, जिंदगी बनानी है, तो जिंदगी जीने के लिए कमी की तलाश कर। सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट रिवाइज कर लो जो अब तक बताए हैं। अगली क्लास में रिएक्शंस के अंदर इनको यूज करेंगे। नमस्कार दोस्तों।